वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। स्वामी हरिदास प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु और भगवान कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। उनका अपना ज़्यादातर समय शास्त्रों का अध्ययन करने, पढ़ने और प्रार्थना करने में व्यतीत होता था। भगवान कृष्ण के प्रति वे इतने ज़्यादा समर्पित थे कि उन्होंने हरिमती से विवाह करने के बाद भी अपना यह कठोर अनुशासन जारी रखा। भगवान को आत्मसमर्पण करने के बाद स्वामी हरिदास वृंदावन के लिए निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ध्यान करने के लिए एकांत का रास्ता चुना, जिसको आज निधिवन के नाम से जाना जाता है। वे निधिवन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते थे तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात की। इस पर हरिदास ने कहा, कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। पिता आशुदेव माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बामरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। संवत 1627 में एक बार बादशाह अकबर भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आया था। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसीलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के गलत सुर लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बड़ा क्रोध आया और वह सही राग गान करने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों के कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिर से भिन्न बनाती है। मंदिर में भगवान कृष्ण की छवि एक बालक के रूप में दिखाई देती है, जो त्रिभंगा स्थिति में खड़ी हुई है। बांके बिहारी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ परिसर में कोई शंख या घंटी नहीं है। यह मंदिर अपने आप में अनोखा मंदिर है। यहाँ सिर्फ इस भावना से सुबह घंटी या शंख नहीं बजाए जाते कि कहीं बांके बिहारी की नींद में खलल न पड़ जाए। इसीलिए हौले हौले एक बालक की तरह उन्हें दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह शाम को आरती के वक्त भी घंटी या शंख नहीं बजाए जाते, ताकि उनकी शांति में कोई खलल न पड़े। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है।
बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। बांके बिहारी से जुड़े अनेकों रहस्यमय कार्य और घटनाएं हैं। इनमें से पहला रहस्य है मूर्ति के आगे हर 2 मिनट में लगाया जाना पर्दा। बांके बिहारी मंदिर की एक और कथा बहुत मानी है। वो ये कि बांके बिहारी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि भगवान कृष्ण अपना स्थान छोड़कर कहीं चले न जाए। कहा जाता है कि यदि कोई बांके बिहारी के मुखारविंद को लगातार देखता रहे तो प्रभु उसके प्रेम में मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ चल देते हैं। इसीलिए दर्शन के कुछ समय बाद ही पर्दे से उनको ढक दिया जाता है। माना जाता है कि भगवान भक्तों की भक्ति के अभिभूत होकर या उनकी व्याधा से द्रवित होकर भक्तों के साथ ही चल देते हैं। बांके बिहारी भक्तों की भक्ति से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्त के साथ हो लेते हैं। इसीलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई जाती है। दूसरा रहस्य सिर्फ जन्माष्टमी पर होने वाली मंगला आरती। बांके बिहारी मंदिर में भारत भर में सवारी संख्या में भगवान कृष्ण के भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में कृष्ण के जन्मदिन को बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मंदिर में जन्माष्टमी के दौरान मंगला आरती का आयोजन किया जाता है। अक्षय तृतीया एकमात्र दिन है जब भक्त कृष्ण के चरण कमलों को देख सकते हैं और केवल शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण के विशेष मुकुट पहने और बांसुरी के साथ देखा जा सकता है। फाल्गुन के हिंदू महीने के आखिरी 5 दिनों में यानी होली के त्यौहार के दौरान कृष्ण की मूर्ति बाहर लाई जाती है। इस समय उनके पास 4 गोपियों को देखा जाता है। तीसरा रहस्य अक्षय तृतीया पे होने वाले चरण दर्शन। कान्हा की नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन भारी भीड़ उमड़ती है। अक्षय तृतीया पर भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन करने से भक्तों को विशेष कृपा मिलती है। भगवान कृष्ण को इस अद्भुत रूप में देखने का मौका साल में केवल एक बार ही मिलता है। यही वजह है कि भक्त अपने आराध्य बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से यहाँ चले आते हैं। इस दिन भगवान के चरणों पर चंदन का लेप किया जाता है। चौथा रहस्य स्वर्ण झूले पे बांके बिहारी को बैठाया जाना। भगवान कृष्ण के झूले के त्योहार को यह झूलन यात्रा कहा जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने राधा रानी को झूला झुलाया था। तभी से मथुरा में ब्रज में झूलन उत्सव की यह परंपरा चली आ रही है। इस त्योहार के समय बांके बिहारी को एक स्वर्ण झूले पर बैठाया जाता है जिसको हिंडोला कहा जाता है। मंदिर में पर्दे से बंद कर दिया जाता है, फिर कुछ मिनट बाद फिर से खोल दिया जाता है। मान्यता है कि इस समय बांके बिहारी की आंखों में इतनी तेज होती है कि अगर कोई उनके आंखों में देख लेता है तो वे बेहोश भी हो सकता है। इस दौरान भारी संख्या में भक्त मंदिर में कृष्ण की एक झलक पाने के लिए जाते हैं। पांचवा रहस्य अर्धरात्रि के बाद भगवान कृष्ण का निधन जाना। वृंदावन का निधन लगभग 2 से 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ लगे पेड़ों की संख्या 16,000 है। वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगी तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। मान्यता है कि ये वृक्ष भगवान कृष्ण की 16,000 रानियाँ हैं और शयन आरती के बाद भगवान कृष्ण निधिवन में जाते हैं और सुबह जल्दी 4 बजे वापस मंदिर लौट आते हैं। भगवान कृष्ण की नींद में खलल न पड़े इसीलिए सुबह के दौरान मंदिर के कपाट थोड़ी देर से खोले जाते हैं। केवल जन्माष्टमी के दिन ही मंगला आरती की जाती है। छठवां रहस्य बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाना प्राकट्य दिवस। बांके बिहारी मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधिवन स्थित विशाखा कुंड के सामने प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्राकट्य तिथि को
हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बिहार पंचमी को विवाह पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह रही बांके बिहारी की प्राकट्य कथा और वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।